अम्मा किसके घर जाएंगी? तीनों बेटों और दोनों बेटियों के चेहरे पर एक ही सवाल था, और वो सब के सब गुज़िश्ता 1 घंटे से अस्पताल के बरामदे में टहल टहल कर इस सवाल का जवाब सोच रहे थे। मेरा ख्याल है ज़फ़र भाई सबसे बड़े हैं, उनका फ़र्ज़ है कि अम्मा को अपने घर ले जाएं। साइमा ने बड़ी देर के बाद अटकुत्ते हुए कहा। अज़फ़र ने अपनी बीवी की तरफ देखा जो मुसलसल तिस्बे के दाने रूल रही थी और अम्मा की सलामती की दुआएं मांग रही थी। मैं अपने फ़र्ज़ से इनकार नहीं करता, लेकिन तुम सब जानते हो हीरा सर्विस करती है और अम्मा के लिए अब फुल टाइम औरत की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है तुम घर रहती हो, तुम अम्मा की देखभाल अच्छी तरह कर लोगी। खर्चा की फिक्र न करना, वो मैं दूंगा। अज़फ़र ने खर्चे पर जोर देकर कहा, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि अम्मा की खिदमत करूं, मगर आप तो जानते हो कि मेरे ससुराल वाले किस तरह के हैं। अलिफ वर में ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे भाइयों को कोई बुरा कहे। फिर कुछ लम्हों के लिए फिर सुकूत छा गया। मेरा ख्याल है ज़फ़र भाई के पास अम्मा ज्यादा आराम से रह सकती हैं, सायरा ने हकलाते हुए था भाई की तरफ देखा। मेरा भी यही ख्याल है, अज़फ़र ने फौरा एक छोटी बहन की तायद की। ज़फ़र और उसकी बीवी ने आंखों में एक दूसरे से कुछ कहा। असल में अम्मा का कभी भी हमारे घर दिल नहीं लगा, वो तो हमारे घर 2 दिन से ज्यादा रहती ही नहीं। बीमारी में तो इंसान तन्हाई से घबराता है। शाहना ने शौहर के कुछ कहने से कब्ल ही सफाई पेश कर दी। फिर अब क्या होगा, मेरी तो मजबूरी है, मेरी आमदनी भी कम है, फिर मेरे घर में तो बिल्कुल जगह नहीं। अजहर ने कहा, फिर अम्मा किसके घर जाएंगी? सब मजबूर थे और सोचों में गर्क थे। अब सब वार्ड नंबर 2 की मरीजा के रिश्तेदार हैं। इन सब ने घबरा कर सर उठाया। जी जी, आपको वार्ड में डॉक्टर बुला रहे हैं, खुदा खैर करे। वो सब तेजी से वार्ड में दाखिल हुए। आई एम सॉरी शी इज एक्सपायर्ड, डॉक्टर ने अज़फ़र के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबके चेहरों पर ज़ाहिरी गम के साथ ही एक कमीनी सी मसरत का अक्स भी था। और यही सच्चाई है हमारे मुआशरे की कि 10 बच्चों को पालने वाले तन्हा वालिदैन को 10 बच्चे तन्हा नहीं पाल सकते हैं, और बहुत सी माएँ बुढ़ापे में अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात सड़कों पर रोज़ी करते गुजार देती हैं।